श्रीजी महाराज ने उन सबको मौन रहने का निर्देश देते हुए कहा कि सब सुनिए, एक वार्ता कहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने नेत्रकमलों को काफी समय तक बंद करके कुछ विचार किया। फिर बाद में वे बोले कि जिन हरिभक्तों के मन में भगवान को अति प्रसन्न करने की इच्छा हो तो एक उपाय यह है कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्मों के संबंध में अचल निष्ठा, आत्मनिष्ठा की अतिशय दृढ़ता, एकमात्र भगवान के सिवा अन्य समस्त पदार्थों के प्रति अरुचि और भगवान में महात्म्य सहित निष्काम भक्ति रखनी चाहिए। इन चारों साधनों द्वारा भगवान की अतिशय प्रसन्नता होती है। इन चारों साधनों को एकांतिक धर्म कहा गया है। ऐसे एकांतिक धर्म वाले भक्त इस सभा में अपने सत्संग में कई हैं, और जो भगवान के भक्त हो उसे खाते पीते नहाते धोते चलते बैठते समस्त क्रियाओं में भगवान की मूर्ति का चिंतन करते रहना चाहिए, और अंतःकरण में जब कोई विक्षेप न हो तब भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान की मूर्ति के सम्मुख देखते रहना चाहिए। यदि हृदय में संकल्प विकल्प का कोई विक्षेप हो तो देह, इंद्रियों, अंतःकरण, देवताओं तथा विषयों से अपने स्वरूप को भिन्न समझना चाहिए। जब संकल्पों का विराम हो जाए तब भगवान की मूर्ति का चिंतन करना चाहिए। इस देह को तो अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए। इस देह के जो संबंधी है उन्हें अपने संबंधी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो यह जीव है वह 84 लाख तरह की देहों को पहले ही धारण करके आया है, और जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब की देहों से वह जन्म ले चुका है। संसार में जितनी कुत्तियां, बिल्लियां और बंदरियां आदि 84 लाख योनियों में जो जीव हैं उन सब के उदरों से उसने कितनी ही बार जन्म लिया है। इस जगत में जितनी तरह की स्त्रियां हैं उनमें से उसने कौन सी स्त्री नहीं की, उसने सभी को अपनी स्त्री बनाया है। उसी प्रकार इस जीव ने स्त्री देह धारण कर संसार में जितने प्रकार के पुरुष हैं उन सबको अपना पति बनाया है। जिस तरह हम 84 लाख प्रकार के संबंधों को नहीं मानते और 84 लाख तरह की देहों को अपना शरीर नहीं मानते, उसी प्रकार इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब 84 लाख तरह की देहों का संबंध नहीं रहा तब इस देह का भी संबंध नहीं रहेगा। इसलिए देहगृहादिक सब पदार्थों को असत्य मानकर देह, इंद्रियों तथा अंतःकरण से अपने स्वरूप को भिन्न जानकर अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिन भगवान के महात्म्य की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु निरंतर साधु का संग करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं समझता और केवल देहाभिमानी और प्राकृत मति वाला है, उसे सत्संग में रहते हुए भी पशुवत समझना चाहिए। सत्संग में भगवान का महान प्रताप रहा करता है। उससे जब पशु तक का कल्याण हो जाता है तब मनुष्य का कल्याण हो जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है, परंतु उसे वास्तव में भगवान का एकांतिक भक्त नहीं कहा जा सकता। एकांतिक भक्त तो वही हो सकता है जिसमें पहले बताई गई समझ हो। ऐसा एकांतिक भक्त देह त्याग कर तथा माया के समस्त भावों से मुक्त होकर अर्चिमार्ग, भगवान के धाम की ओर जाने वाले मार्ग को अर्चिमार्ग कहा जाता है, द्वारा भगवान के अक्षरधाम में जाता है। उस अक्षर के दो स्वरूप हैं, इनमें से एक तो निराकर एकरस चैतन्य है, उसे चिदाकाश और ब्रह्मधाम कहते हैं, तथा वह अक्षर दूसरे रूप से पुरुषोत्तम नारायण की सेवा में रहता है। उस अक्षरधाम को पाने वाला भक्त भी अक्षर ब्रह्म के साधर्म्य भाव को प्राप्त होता है और भगवान की अखंड सेवा में रहता है। इस अक्षरधाम में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। इस अक्षरधाम में अक्षर के साधर्म्य भाव को प्राप्त करके अनंत कोटि मुक्त पुरुषोत्तम के दास के रूप में रहते हैं। पुरुषोत्तम नारायण उन सब के स्वामी तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजाधिराज हैं। इसलिए हमारे समस्त सत्संगियों को तो केवल यही निश्चय करना चाहिए कि हमें भी इन अक्षर रूप मुक्तों की पंक्ति में शामिल होना है और अक्षरधाम में जाकर भगवान की अखंड सेवा में उपस्थित रहना है। किंतु नाशवान
एवं तुच्छ मायिक सुख की इच्छा नहीं करनी है और इसमें किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके भगवान की एकांतिक भक्ति निरंतर करते रहना चाहिए तथा भगवान के अतिशय महात्म्य को यथार्थ रूप में समझकर भगवान के सिवा स्त्री, धन आदि अन्य समस्त पदार्थों की वासना का जीवित अवस्था में ही परित्याग करना चाहिए। यदि भगवान के सिवा अन्य पदार्थों की वासना रह गई हो और इसी दशा में उसका देहांत हो जाए तथा भगवान के धाम में जाते समय यदि मार्ग में उसे सिद्धियां दिखाई पड़े और वह भगवान का त्याग कर उनमें लुब्ध हो जाए तो उसे बड़ा विघ्न होता है। इसलिए समस्त पदार्थों की वासना का परित्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। इति वचनामृतम 21।